हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम विश्व के महासागरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपका सही आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। इन चार में से बताना है आपको। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि विश्व का सबसे छोटा महासागर पूछा गया है यहाँ से। आपका सही आंसर होगा आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। और जबकि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा? आप बोलोगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि किस महासागर को छिपता हुआ महासागर नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर होगा आर्कटिक महासागर को। तो आर्कटिक महासागर को हम क्या बोल देंगे? छिपता हुआ महासागर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो इस इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो प्रवाल भित्तियाँ किस महासागर में पाई जाती है? अंग्रेजी में प्रवाल भित्ति को क्या बोलेंगे? कोरल रीफ। तो कोरल रीफ किस महासागर में पाई जाती है, ये बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि कोरल रीफ अर्थात प्रवाल भित्तियाँ ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और प्रशांत महासागर क्या होता है? ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो चलिए, अगला सवाल है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है वो बताना है आपको कौन सा होगा। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि विश्व के 4 बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है। आपका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो विश्व के 4 बड़े महासागर कौन कौन से हैं? आप बोलोगे प्रशांत महासागर। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप बोलोगे अटलांटिक महासागर। और तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। और सबसे छोटा महासागर या फिर चौथा जो महासागर है वो बोलोगे आप आर्कटिक महासागर। तो ये भूमध्य जो सागर है ये 4 बड़े महासागरों में शामिल नहीं है। तो आपको ये बताना था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, मोरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। तो आपको बताना है कि ये मोरियाना जो ट्रेंच है ये किस महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि ये मोरियाना ट्रेंच ये किस महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है। आपका सही आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है उस गर्त को बोलते हैं हम क्या? मोरियाना ट्रेंच। किस महासागर का है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और प्रशांत महासागर क्या होता है? ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो चलिए, अगला सवाल है,
क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो क्षेत्रफल के अनुसार बताना है आपको कि किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, मतलब आपको बताना है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। और उसके बाद हिंद महासागर, और अंत में आएगा आपका आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच कर रहा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। ऑप्शन ए है 9,428 मीटर, ऑप्शन बी है 9,364 मीटर, ऑप्शन सी है 10,993 मीटर, ऑप्शन डी है 11,033 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा 11,033 मीटर। ये 11,033 मीटर ये क्या होता है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई है मीटर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, महासागरों की औसत गहराई है। तो महासागरों की औसतन गहराई बतानी है आपको। ऑप्शन ए है 3300 मीटर, ऑप्शन बी है 3800 मीटर, ऑप्शन सी है 4300 मीटर, ऑप्शन डी है 4800 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा 3800 मीटर। तो 3800 मीटर ये महासागरों की क्या होती है, आप बोलोगे औसत गहराई होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट ये किस महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका सही आंसर होगा आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। तो आपको बताना है कि कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। जो स्पर्श नहीं करता है महासागर वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अन्य जो 3 महासागर दिए गए हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या करते हैं, टच करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप बोलोगे हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर ये उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित महासागर है। कौन सा, हिंद महासागर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो ऐसा कौन सा महासागर है जो एक ओर से एशिया महाद्वीप को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि कौन सा महासागर होगा जो एक ओर से एशिया महाद्वीप को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। आपका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर क्या करता है कि एक ओर एशिया महाद्वीप को
स्पर्श करता है और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो चलिए अगला सवाल है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दोस्तों यहाँ पे महाद्वीपों के संदर्भ में चर्चा हो रही है। तो महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? आप बोलोगे 7। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में पूछा गया है, तब आपका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। तो पश्चिम में कौन सा महासागर है? आप बोलोगे प्रशांत महासागर। किसके पश्चिम में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर को क्या बोलते हैं? अग्निवलय। क्या बोलते हैं? अग्निवलय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग यानी सबसे गहरी जो गर्त है अटलांटिक महासागर की वो पूछी गई है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी है प्यूर्टो ट्रेंच, ऑप्शन सी है सुंडा ट्रेंच, ऑप्शन डी है जावा ट्रेंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त पूछी गई है आपसे। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा प्यूर्टो ट्रेंच। तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है प्यूर्टो ट्रेंच। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये मोरियाना जो ट्रेंच है ये किस महासागर की सबसे गहरी गर्त है? आप बोलोगे प्रशांत महासागर की। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है प्यूर्टो गर्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।